हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ मैं सुबह उठ गई थी 4:30 बजे, लेकिन ब्लॉग मेरा बनना है 6 बजे से। तो यहाँ सबसे पहले जैसे उठी थी तो झाड़ू वगैरह लगाई थी और फिर पोंछा लगाया था पूरे घर में। फिर उसके बाद में आटे में से थोड़ी मैदा निकाली थी, छानी थी, तो यहाँ मैदा लगा के रख दी थी मैंने। तो आज है नाग पंचमी और नाग पंचमी जैसे वीडियो तो कई दिन पुराना हो गया है गाइस, कई दिन के बाद जाएगा मेरा वीडियो ये। तो जैसे बना रखा था, क्या होता है यही होता है ना, एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाओ और अपलोड भी नहीं कर पाओ तो रह जाता है, जैसे काम वगैरह में लग जाओ थोड़ा। और कोई त्योहार वगैरह होता है तो और मतलब टाइम लगता है काम करने, अकेली तो जैसे काम करने वाली हूँ तो टाइम भी लगता है। तो किसी दिन ऐसा होता है टाइम नहीं मिल पाता है, तभी जैसे वीडियो वगैरह रह जाते हैं डालने के लिए। तो ये नाग पंचमी वार दिन का मेरा जैसे वीडियो है। तो यहाँ जैसे मैदा लगा के रख दी थी और जब तक मैदा जैसे लगा के रख दो तो फिर उसके बाद में जैसे जब तोड़ो जैसे जवा वगैरह तो अच्छे से टूट जाते हैं। तो यहाँ जैसे नाग भी बना कर आ गई थी दीवार पे मैं। और फिर उसके बाद में यहाँ तोड़ूँगी जैसे जवा हाथ से। तो हाथ से जैसे जवा तोड़ते हैं तभी हमारे यहाँ जैसे पूजा वगैरह होती है गाइस। और मतलब ऐसी पूजा होती है, इसी तरीके से होती है, मतलब मैदा के जवा तोड़ते हैं हाथ से, फिर जैसे पूजा करते हैं। तो इनके लिए जैसे दूध में बनाते हैं, थोड़े से दूध में। और जब होती है नाग पंचमी तो ऐसे ही मतलब यहाँ होती है पूजा। तो इसी तरीके से मेरे मैके में भी होती है। देखिए ऐसे तोड़ रहे हैं, हाथ से तोड़े थे मैंने। फिर उसके बाद में थोड़े से मतलब दूध निकालेंगे तो इनके लिए बनाएंगे जैसे दूध में। तो दूध में बनाने के बाद में फिर इनसे जैसे चीनी वगैरह डालेंगे इसमें, तब जैसे पूजा करेंगे हम। तो हमारे यहाँ जैसे ऐसी पूजा करते हैं, इसी तरीके से पूजा होती है गाइस। थोड़ा सा जैसे दूध तो यहाँ जैसे तो इसी में थोड़ा सा दूध निकाल लिया है मैंने। और कटोरी वगैरह रखूँगी जब तो जैसे काली भी पड़ जाएगी और लाल भी पड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो इसी में बनाऊँगी। फिर उसके बाद बच्चे जा रहा है, फिर सचिन तो नहीं जा रहा है पूरी में निकाल लूँगी। और जब तक जैसे थोड़ा सा जब पूजा करते हैं जब भी बनाते हैं तभी जैसे गैस जलती है हमारे में। और आप जब तक चूल्हा वगैरह जैसे कुछ नहीं जलाते हैं तब तक कुछ भी नहीं बनेगा। जब तक ऐसी पूजा नहीं हो जाएगी तब तक कुछ नहीं बनेगा। तो जैसे इनकी पूजने के लिए तभी मैंने जैसे गैस जलाई है। तो इनकी जैसे पूजा करके फिर उसके बाद में फिर जैसे खाना वगैरह चाय वगैरह जो भी कुछ है तो बाद में बना सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मतलब कहते हैं सब पहले से बड़े बूढ़े से चली आ रही है। जो हमारे जैसे बड़े बूढ़े हैं तो वो बताते थे कि जैसे जब तक चूल्हा वगैरह नहीं जलाते हैं, जब तक जैसे उनकी पूजा नहीं करते नाग की, जब इसके बाद में नाग पंचमी जैसे पूजा होने के बाद में तब जाके जैसे चूल्हे वगैरह तब जला सकते हैं। हमारे यहाँ जब तक जैसे फिर उसके बाद गैस में वगैरह जब तक हम जला नहीं सकते, जा रहा है कुछ भी जैसे नहीं बना सकते। चाय वगैरह जब हम जैसे पूजा करते हैं और जब भी जैसे पूजा के लिए और सचिन तो नहीं जा रहा है जब तो तभी गैस जलाते हैं। जल्दी कुछ भी नहीं बन पाया था, पूजा वगैरह करी थी तो टाइम लगता है पूजा करने में। तभी जैसे जब नाग पंचमी आती है तो पहले से कुछ मतलब बाद में हो जाती है, जैसे गैस वगैरह जल्दी चले पहले से जला नहीं चले जाए, बच्चों को कुछ बना भी नहीं बन पाएगा। जब तक कोई गैस वगैरह नहीं जलती है जल्दी उठती है तो पूजा करते हैं तभी जलती है गैस वगैरह लगाओ और जल्दी पूजा करने के बाद में। और फिर ये मैंने बनाते हैं जल्दी लिया था पूजा वगैरह कर दो। तो जैसे बच्चों को भी जैसे कोई चीज़ है तो उनके लिए भी जैसे पूजा होती है। तो कितना भी जल्दी करो फिर भी जैसे लेने के बाद में फिर इनके लिए जैसे चाय बना के दूँगी। कितनी भी भाग दौड़ कर लो तो भी जैसे लेट हो जाती है। बोल रहा था कि नहीं मम्मी भूख लगती है, कुछ जैसे बच्चे भी खा के नहीं जाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने सोचा बिस्किट वगैरह खा के चले जाना, मेरे यहाँ जैसे बनते हैं इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही बनाए के लिए और चल ले लिया था। और जो मैंने जब बनाए थे रांधे थे मैंने फ्राईदान में, तो उन्हीं से जैसे पूज रही हैं। और मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे, सिर्फ 2 दीवार पे बनाए थे, एक इधर बनाए थे, एक दूसरी दीवार पे वो उधर पूजे, एक इधर बनाए थे। और ज़्यादा जैसे कहीं नहीं बनाए थे कि दीवार भी जैसे काली हो जाती है। और जो पहले कच्ची जैसे दीवार होती थी तो उनके लिए जैसे लीप के अच्छे से तब बनाते थे, गोबर से लीपते थे उनके लिए। और अब तो पक्की दीवार है तो ऐसे पोछा वगैरह लगा लूँ तब बना लूँ। तो यहाँ बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बन पाया था कि मैंने बताया था गैस वगैरह जब तक हम कुछ नहीं जला सकते, जब पूजा करते हैं तभी हम गैस जलाएंगे और उससे पहले हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं बनता है हमारे यहाँ गैस। तो यहाँ जैसे अंकुर है और अर्पिता दोनों स्कूल जा रहे थे, सचिन नहीं जा रहा है आज। तो अंकुर बोल रहा था कि मेरे लिए थोड़ी चाय वगैरह बना दो मम्मी, तो मैं चाय पी के जैसे चला जाऊँगा। और मतलब बिस्किट वगैरह है तो कुछ भी खा के चला जाएगा। अब मेरे पास में टाइम भी नहीं था कि जैसे कुछ दूँ बच्चों के लिए बना के
कुछ भी नहीं बन पाया था इतनी जल्दी, कि इतनी भी जल्दी उठ गई थी तब भी जैसे कुछ नहीं बना पाई थी बच्चों के लिए। तो सिर्फ बस चाय पी के और बिस्कुट वगैरह खा के चला जाएगा। और अर्पिता तो कुछ भी नहीं खाती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो वो चाय भी नहीं पिएगी और बिस्किट भी नहीं खाएगी, वो कुछ भी नहीं खाती है। वो मतलब बहुत ज़्यादा खाने में वो दिखाती है, तो चाय भी नहीं पीती। जैसे उसे दूध वगैरह भी तो तब भी वो दूध भी नहीं पी, कुछ भी नहीं, दूध भी नहीं पीना चाहती है, नहीं चाय पीती है वो। तो बोल रही थी कि मेरे लिए कुछ दिलवा देना, तो उसके लिए जैसे पहुंचाने जाएंगे अंकुर के पापा, तो कुछ ना कुछ उसके लिए दिला देंगे पटवाई से। तो कस्बा पड़ता है पास में, तो वहाँ से कुछ ना कुछ ले लेगी वो। और फिर उसके बाद में तो चाय भी दे दी थी बच्चों को बना के। फिर उसके बाद में अभी मैंने जैसे जो घर वाली पूजा होती है वो नहीं करी है, जो रोज़ डेली में पूजा होती है हमारी, वो पूजा नहीं करी थी। सबसे पहले वही पूजा करी थी। और फिर उसके बाद में मंदिर में से बर्तन वगैरह निकाल के लेके आई थी, तो इन्हें भी जैसे साफ़ कर लेती हूँ। और अंकुर के लिए चाय इसलिए दे दी थी बना के जल्दी, कि मैं जब पूजा करने के लिए बैठ जाती तो उसे भी जैसे लेट हो जाता, तो मैंने सोचा पहले उसके लिए चाय दे दूँ बना के। तो चाय देने के बाद में फिर मैंने अपने जैसे हाथ वगैरह पैर वगैरह फिर से धुले थे, मुँह वगैरह धुला था, तब जैसे बर्तन वगैरह तब लेके आई थी मंदिर में से निकाल के। तो यहाँ जैसे अंकुर अपनी चाय पी के चला जाएगा, फिर मैं यहाँ जैसे पूजा भी कर लूँगी अपनी। तो जो पूजा है वही जैसे जो डेली में रोज़ पूजा होती है हमारे घर पे, तो वो पूजा करूँगी मैं। और बर्तन वगैरह यहाँ साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में तभी जैसे चाय वगैरह तभी पीऊँगी। और आज थोड़ी मतलब जब पूजा करी थी तो जल्दी जैसे नहा ली थी सुबह में, नहीं तो मैं थोड़ा जैसे लेट ही हो जाती हूँ नहाने में, क्योंकि बच्चे जाते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ बना के दो, तो इस वजह से। और चाय तो रखी थी तो ठंडी हो गई थी चाय, तो मैंने दोबारा से वही चाय गर्म की है, तो इसके लिए गर्म कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने थोड़ी सी नमकीन थी तो वो रख ली है खाने के लिए। और ये वाली नमकीन है मुझे अच्छी लगती है, ये मैदे की होती है बनी हुई, और इनका मतलब सेब ऐसा होता है, मतलब काजू की तरह लगता है कुछ कुछ, और लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो सुबह में तो मैं इतनी जल्दी कुछ खा नहीं पाती हूँ, जब नहा लूँ पूजा वगैरह कर दूँ तभी जैसे नमकीन वगैरह तब ले लेती हूँ, नहीं तो खाली बस चाय वगैरह पीती हूँ सुबह में। तो यहाँ चाय कर लेते हैं, तो आप सब भी आ जाइएगा चाय पीने के लिए, तो आप भी आकर नाश्ता कर लीजिए आप लोग भी। तो अब मैं सबसे पहले पीती हूँ चाय बैठ के, फिर उसके बाद में फिर जो भी काम है बाद में करूँगी। अब कोई इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, सचिन रह गया तो उसका तो मतलब कोई इतनी ज़्यादा वो मतलब उसे इतनी भूख भी नहीं लगती है जल्दी, और मतलब वो भी नहीं करता है कि जल्दी जल्दी या कुछ बनाओ खाना वगैरह। तो वो भी जैसे सचिन और हम ही जैसे रह गए 3 लोग, तो अपने अब आराम से बनाऊंगी जब तक उन बच्चों का भी जैसे टाइम हो जाएगा स्कूल से आने का। तो यहाँ फिर मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, और भिंडी कई दिन पहले की आई हुई थी, तो भिंडी थोड़ी मतलब सूख सी गई थी, और तो थोड़ी ही निकली थी, ज़्यादा नहीं निकली थी, तो मैंने छोटी वाली कढ़ाई है इसी में बनाई थी। तो मुझे लग रहा था कि जैसे इतनी भिंडी हो नहीं पाएंगी, तो मैंने फिर थोड़ी सी जैसे दाल बनाई थी, तो कुकर में जैसे दाल चढ़ा दी थी, तो दाल भी यहाँ जैसे बन गई है, तो उसे भी जैसे छौंकूँगी बाद में। और फिर यहाँ जैसे साथ ही साथ मैंने कपड़े भी डाल दिए थे मशीन में, तो कपड़े भी जैसे धुल गए थे, तो इनके लिए जैसे ऊपर डाल आती हूँ। फिर आके जैसे रोटी वगैरह तब सेकूँगी मैं। और देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, और जैसे बादल से हैं, और बादल से होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये लगता है बस ऊपर रहो, और हवा लगती है ठंडी ठंडी, तो बहुत अच्छा लगता है। जब हम नीचे चले जाते हैं तो हमारे जैसे हवा वगैरह कुछ भी नहीं लगती है नीचे, के पूरा घर बंद है तो हवा नहीं आती है नीचे। ऊपर आओ तभी जैसे हवा आती है, और तभी अच्छा लगता है ऊपर आके। और जब ऐसा मौसम होता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जैसे इतनी ज़्यादा पीछे बैठ जाओ, हमारे पीछे गैलरी है तो वहाँ बैठ जाओ, तो वहाँ से भी बहुत अच्छी हवा आती है। और इस टाइम में जैसे कपड़े भी अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि धूप वगैरह नहीं निकल रही थी, और मशीन में जैसे सुखा लो तो अच्छे से कपड़े भी जैसे सूख जाते हैं। और इन दिनों में जैसे क्या होता है, बारिश के टाइम में सूखते नहीं हैं कपड़े, तो अजीब सी जैसे महक सी मारती है कपड़ों में से। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। और जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी जैसे सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को गाइस। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत जैसे वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा गाइस। तो बाय गाइस।